हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो दोस्तों, अप्रैल मई में आने वाला है शादियों का सीज़न। ऐसे तो शुरू ही हो गया है, तैयारी व्यारी हो रही है कि नहीं। अब इस बार ज़रा अपने डिज़ाइनर को चेंज कीजिए और सब्यसाची और तरुण तिलानी को ट्राई कीजिएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इनके शोरूम कहाँ हमारे शहर में, ये या कई लोग ऑनलाइन ऑर्डर में संकोच कर रहे होंगे। बट अब सारा टेंशन दूर करने वाले हैं आदित्य बिरला। राइट, आदित्य बिरला। बट ऐसा क्यों इन्होंने कर दिया? तो खबर ये है कि आदित्य बिरला फैशन और रिटेल लिमिटेड डिज़ाइनर तरुण तिलानी के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, जिसके तहत ये कंटेम्प्रेरी मैन एथनिक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए एक न्यू एंटिटी फॉर्म करेंगे। और इस न्यू एंटिटी में 80% स्टेक आदित्य बिरला फैशन का होगा और 20% तरुण तिलानी का। इतना ही नहीं, इन्होंने इस डील के तहत आदित्य बिरला और तरुण साहब के एग्जिस्टिंग जो लग्जरी बिजनेस है उसमें 33% का स्टेक भी एक्वायर कर लिया है। इनके पास ऑप्शन रहेगा फर्दर इस स्टेक को बढ़ा के 51% करने का। तो आखिर क्या है ये माजरा, क्या हो रहा है, क्या है इस स्टॉक में गर्माहट, सब जानने वाले हैं। और कंपनी से दोस्ती कराएंगे तो क्या होगा, पोर्टफोलियो में स्टॉक लंबे समय तक रह पाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत करना। 2 से 3 ट्रेड एंजॉय करेंगे, पैसे कमाएंगे और दुआ में याद रखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन और रिटेल लिमिटेड की। बहुत सारा चीज़ जानेंगे। पहले न्यूज़ जान लेते हैं कि क्या हो रहा है, फिर चार्ट भी जान लेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस डील के बाद से क्या होगा कि आदित्य बिरला की प्लानिंग है कि आने वाले 5 साल में इस एंटिटी को कम से कम 250 स्टोर ऑल ओवर इंडिया ओपन करें, साथ ही अपने न्यू एंटिटी को 500 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंचाएं। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ एक और बात से वाकिफ करा दूं कि अभी बीते जनवरी ही आदित्य बिरला ने 398 करोड़ में सब्यसाची में 51% का स्टेक खरीदा। वहीं 2019 में इन्होंने डिज़ाइनर निखिल और शांतनु में भी मेजर स्टेक एक्वायर किया। अब जैसा कि इंडिया एथनिक वियर का जो मार्केट है वो 70,000 करोड़ का है, जिसमें केवल 55,000 करोड़ का वुमेन एथनिक वियर है। ऐसे में इन बड़े नामों के साथ पार्टनरशिप करना इनके स्टेक एक्वायर करने के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। वैसे गर्ल्स ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, मानते हो ना। प्रूफ मिल गया, क्योंकि हमारे यहाँ डिज़ाइनर ड्रेस की बहुत डिमांड होती है, बट स्टोर में होने की वजह से लोग बड़े नामों के ड्रेस परचेज नहीं कर पाते। और ऐसे में अगर कोई कंपनी आए और कस्टमर और बिजनेस के गैप को फील करने की कोशिश करे तो फ़ायदा बहुत भयंकर वाला होने वाला है। और कितना बड़ा मार्केट बढ़ के कितना बड़ा हो जाएगा, आप इसकी उम्मीद खुद लगा सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है, वो कमेंट करके फटाफट बताएं कि किन किन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अब करते हैं आगे की बात। यहाँ पे मैं कंपनी के बारे में ऐसे आपको बता दूं कि इनके रेवेन्यू मैक्स जो रेवेन्यू है उसमें पेंटालून 40% और मधुरा फैशन लाइफस्टाइल से 60% है। और अगर इनके ब्रांड की बात करूं तो एलन सॉली, लुइस फिलिप, पेंटालून, पीटर इंग्लैंड, द कलेक्टिव, वैन हुसैन, ये सब इन्हीं के नाम में से आते हैं। और साथ में अगर आपको पता हो या ना पता हो, बट बता दें कि फ्लिपकार्ट ने भी 7.8% का स्टेक आदित्य बिरला फैशन में लिया था। और आप लोगों को अब सीधा चार्ट पे ले जाता हूं और आप लोगों को 170 के ऊपर ये मैंने दिलवाया था। तो जिन जिन लोगों ने लिया हो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ भाई वाला काम किया था दिलवा के, और हमारे पास होल्ड है और 220 तक पहुंच गया। तो कहने का अब मकसद क्या है, अब क्या है कहानी। तो अब कहानी ये है कि अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वहीं से बुनियाद बन जाती है, जो आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से इस स्टॉक में जो रियल में तेजी हुई थी, रियल तेजी वो 170 के बाद ही हुई जो हमने आपको दिलवाया था। तब तक साइडवेज चल रहा था। तो अब जो फर्दर कहानी है, अगेन फर्दर अपर लेवल पे अगर टेक्निकल वाइज कहें तो टेक्निकल वाइज अभी साइडवेज में बना हुआ है। रियल जो ब्लास्ट है वो रियल 250 के ऊपर होगा, लेकिन जो छोटा मोटा कॉन्सोलिडेशन है वो 225 के ऊपर का है, जहां पे शायद अगर 210 215 के नीचे जाता है तो करेक्शन भी दे सकता है। तो कहने का मुद्दा है कि टेक्निकल चार्ट में 170 के ऊपर तो बड़ा ब्रेकआउट था, जो इन्वेस्टमेंट की सलाह थी जो आपको दिलवाई।
अभी जिनके पास है वो होल्ड करके पकड़े। अगर बाय द वे करेक्शन आता है तो बिल्कुल आप नीचे में वापस से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।